हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम आपके लिए इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स एंड फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेकर आए हुए हैं। मैं आज आपको इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स, फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और नरेशंस बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये आज के इस क्लास से आपके 10 मार्क्स क्लियर होंगे। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखिए, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन हैं और पूछे गए हैं। तो देख लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, कल आपको बहुत हेल्प करेगा ये आज का ये सेक्शन। तो देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको एक सेंटेंस दिया होता है जिसका आपको एक वर्ड में आंसर देना रहता है, जो कि ऑप्शनल होता है। ये ऑप्शनल में पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट आपके लिए है जो कि इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है कि टू गिव अप ये थ्रोन, मतलब कि राज्य का त्यागना क्या कहलाता है। राज्य को त्याग देना उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है राज्य का त्याग देना। तो इसका राइट आंसर होगा एब्डिकेट। टू गिव अप ये थ्रोन, राज्य के त्यागने को क्या कहते हैं? एब्डिकेट। नेक्स्ट देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि द ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग ये पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति का अपहरण करना, उसको क्या कहते हैं? उसको एब्डक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्डक्शन कहते हैं। किसी व्यक्ति के हरण करने को या अपहरण जिसको कहते हैं उसको क्या कहते हैं? एब्डक्शन। नेक्स्ट है ये वंडरिंग फ्रॉम द राइट कोर्स। ये वंडरिंग फ्रॉम द राइट कोर्स, मार्ग से अपने भटक जाना, अपने मार्ग से भटक जाना, उसको क्या कहते हैं? एब्रिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एब्रिएशन कहते हैं, एबियरेशन कहते हैं। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है कि वन हु हेल्प्स ये क्राइमिनल इन कैरिंग आउट हिज इविल डिजाइन, मतलब कि अपराधी को अपराध के लिए उकसाने वाला, जो अपराधी को अपराध के लिए उकसाने वाला है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एबेटर। क्या बोलते हैं? एबेटर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है कि पावर ऑफ डूइंग समथिंग, पावर ऑफ डूइंग समथिंग, योग्यता जिसको बोलते हैं, योग्यता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एबिलिटी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबिलिटी। इसका राइट आंसर होगा एबिलिटी। नेक्स्ट है कि टू बी और हैव इन प्लांटी, मतलब पर्याप्त, किसी चीज का पर्याप्त मात्रा में होना क्या कहलाता है? अबाउंड कहलाता है। नेक्स्ट है ये वाउंड ऑफ, ये वाउंड ऑफ द स्किन बाय स्क्रैचिंग, मतलब किसी खरोच को क्या कहते हैं? खरोच को कहते हैं एब्रेशन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है अवे फ्रॉम वन आउन कंट्री, मतलब विदेश में, अवे फ्रॉम वन आउन कंट्री को एब्रोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एब्रोड बोलते हैं। नेक्स्ट है कि टू फ्लाई फ्रॉम ला गो टू अवे सेक्रेटली, मतलब भाग जाना, भाग जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्सकॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सकॉन। और नेक्स्ट है कि नॉथिंग थिंकिंग व्हाट वन इज डूइंग, मतलब ध्यान ना देने वाला, जो ध्यान नहीं देने वाला है उसको क्या कहते हैं? एब्सेंट माइंड। क्या बोलते हैं? एब्सेंट माइंडेड। ध्यान ना देने वाला एब्सेंट माइंडेड। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट 10 था, आप इतना तैयार करिए। कुछ और मैं करा दे रहा हूं आपको, जो तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है कि लिएबल टू बी कॉल्ड द टू अकाउंट, लिएबल टू बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। तो इसका क्या होगा? इसका होता है अकाउंटेबल, उत्तरदायी। क्या होगा? अकाउंटेबल। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, इसको क्या बोलेंगे? वकील, एडवोकेट या प्लीडर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है कि आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी कंसीडर्स एट ए मीटिंग, मतलब कार्य सूची, ये एजेंडा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एजेंडा।
तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। 14 है कि ये पर्सन रेसिडिंग इन द कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन। तो इसको क्या बोलते हैं? एलियन। एलियन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? विदेशी, इसका मतलब होता है विदेशी। और 15 देखिए कि विच कैन बी इंटरप्रीटेड इन मोर देन वन वे। इसको क्या बोलते हैं? एम्बिजियस। क्या बोलते हैं? एम्बिगस बोलते हैं। तो ये आप लोग तैयार कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट आइटम्स और फ्रेज को लेकर आया हुआ है, जिसमें आपको आंसर जो इसका वाक्य प्रयोग करना रहता है, इसके अर्थ को समझकर वाक्य प्रयोग करना रहता है। तो ध्यान से देख लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि ये वाले हैं। ये वाले देखिए, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या कर सकते हैं? बहुत ही इजी वो होता है कि माई ग्रैंडफादर इज ऑल इन माई फैमिली। ये आप इसका वो मतलब कि प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये रेनी डे। ये रेनी डे जिसको क्या बोलते हैं? आवश्यकता, नीड। इसको आप कैसे प्रयोग, इसको आप देखिए, इसको आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो सेविंग मनी इज गुड फॉर ये रेनी डे। नेक्स्ट है कि ऑल द सनड्राई। इसको क्या बोलते हैं? एवरीवन। तो इसको वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, आई एम वेल नाउन टू ऑल एंड सैंडरी। ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट देखिए, ये रेड लेटर डे। ये रेड लेटर डे मतलब होता है स्वर्णिम दिन, जिसको बोलते हैं स्वर्णिम दिन। आप इसका वाक्य प्रयोग क्या कर सकते हैं? तो इसका कर सकते हैं कि 15 अगस्त इज ए रेड लेटर डे इन इंडिया हिस्ट्री। इन इंडिया हिस्ट्री। तो ये कर सकते हैं आप। और नेक्स्ट है आपके सामने कि ये पेटीकोट गवर्नमेंट, मतलब कि महिलाओं की सरकार को क्या कहते हैं? ये पेटीकोट गवर्नमेंट, महिलाओं की सरकार को आप कैसे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं, देयर वाज ए पेटीकोट गवर्नमेंट, ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है ये टर्न कोट, जिसको दल बदलू कहते हैं, जो एक दल से दूसरे दल में जाए, ये टर्न कोट। इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो इसको आप लिख सकते हैं कि सम पॉलिटिशियंस आर टर्न कोट दीज डेज। नेक्स्ट है एट डैगर्स डाउन, जिसको कटु शत्रुता बोलते हैं, इन स्टेट ऑफ बिटर इनमिटी। तो इसको क्या कहेंगे? चाइना एंड पाकिस्तान आर एट डैगर्स डाउन। नेक्स्ट है 10 आप कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो नेक्स्ट है कि ये चिल्ड्रन प्ले मतलब सरल कार्य, एन इजी वर्क जिसको बोलते हैं। तो इट इज नॉट चिल्ड्रन प्ले टू क्लिम द माउंटेन्स। नेक्स्ट है ये डार्क हॉर्स, मतलब होता है छुपा रुस्तम। इसको आप वाक्य प्रयोग क्या कर सकते हैं? द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टर्न्ड आउट ये डार्क हॉर्स इन मेयर इलेक्शन। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इतना तैयार कर लीजिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आइटम्स पेज है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को लेकर आए हुए हैं, जो कि है एबैट को क्या कहते हैं? जिसको प्रकोप या प्रभाव का कम हो जाना। तो इसके समानार्थी शब्द क्या होंगे? सिनोनिम्स क्या होंगे? तो इसको आप डिमिनिश लिख सकते हैं, मॉडरेट लिख सकते हैं, या डेक्लाइन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एबर है। एबर मतलब होता है नफरत करना या घृणा करना, तो आप जानते ही होंगे। हेट का मतलब भी यही होता है, डिस्पीस मतलब यही होता है, या लोएट मतलब यही होता है। तो नेक्स्ट है एबाइड। एबाइड मतलब होता है प्रतीक्षा करना या रहते रहना। तो प्रतीक्षा करने का क्या होगा? वो वेट भी आप लिख सकते हैं, स्टे लिख सकते हैं, ड्वेल लिख सकते हैं, लाइव इनहैबिट लिख सकते हैं। ये इसका राइट होगा। आप देख लीजिए, मैंने 2 3 से आपको 3 के 4
बताए हैं जो आप कुछ भी एक लिख सकते हैं, एक ही आपको लिखना रहता है, ये आपके ऑप्शनल में पूछा जाता है। एब्रिज्ड का क्या होगा, कम करना का क्या होगा, रिड्यूस या लेसन या सर्टेल होता है इसका। अबॉन्डन मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, तो इसको आप क्या गिव अप लिख सकते हैं, या क्वाइट लीव मतलब छोड़ना होता है, या फोरसेक मतलब भी छोड़ना होता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, हो सकता है कि कल आपके बोर्ड एग्जाम में इसी में से एक आ जाए तो आपका तैयार हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सेक्शन था, मैं आपके लिए लेकर आया हुआ हूं, जो कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर हाल में पूछे जाते हैं। एब्सर्ड मतलब है ये क्वेश्चंस, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये प्रिंट आउट जो मैंने कराया हुआ है, जाइए आपने क्वेश्चन बैंक में ढूंढिए, वहां पर बहुत हार्ड वर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन मैं इजी वर्ड में आपके लिए लेकर आया हूँ। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका या भद्दा, तो इसको आप क्या सर लिख सकते हैं, स्टूपिड लिख सकते हैं, या सेंसलेस लिख सकते हैं, बेतुका भद्दा सेंसलेस लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एब्डक्ट मतलब होता है अपहरण करना, तो इसको आप किडनैप लिख देंगे, किडनैप इसका मतलब होता है, या रनिंग अवे मतलब होता है इसका, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड हैं, क्या होता है, प्रोफिशिएंट मतलब होता है दक्ष, तो इसका आप क्या लिख सकते हैं, प्रोफिशिएंट का क्या लिख सकते हैं, तो प्रोफिशिएंट का आप लिख सकते हैं इंसिफियंट, इनफिशियंट लिख सकते हैं, या स्किल्ड लिख सकते हैं, एक्सपर्ट लिख सकते हैं दक्ष का मतलब, या एक्सपीरियंसड लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट को आप क्या लिख सकते हैं, जिसका रक्षा करना, प्रोटेक्ट का आप लिख सकते हैं जैसे गार्ड हो गया, गार्ड, शील्ड या डिफेंड या सेव, प्रोटेक्ट का आप लिख सकते हैं डिफेंड या सेव लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने है स्क्वायरल, स्क्वायरल मतलब होता है झगड़ा करना, झगड़ा करना, ये आपका इसके डिस्प्यूट लिख सकते हैं, या कॉन्ट्रोवर्सरी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है विचित्र, इसको आप ओड लिख सकते हैं, या स्ट्रेंज लिख सकते हैं, अनयूजुअल लिख सकते हैं, या पेस्कुलियर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वैट, क्वाइट मतलब होता है शांत रहना, तो इसका आप साइलेंट लिख सकते हैं, या पीसफुल लिख सकते हैं। स्टिल मतलब भी होता है शांत। क्वाइट का मतलब होता है छोड़ना, तो छोड़ना का आप लीव्स लिख सकते हैं, या गिव अप लिख सकते हैं, फॉरसेट या रिलिंक्वेस्ट लिख सकते हैं। रेज का मतलब होता है क्रोध, वर्थी लिख सकते हैं, फरी लिख सकते हैं, या फिर एंगर मतलब भी होता है क्रोध ही होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ सिनोनिम्स थे। अब आप लोग एंटोनिम्स देखिए। नेक्स्ट मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स को लेकर आया हुआ हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ए वाले जितना होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, एबहर का मतलब क्या होता है, घृणा करना, ये BHOR, ये मैंने टिक किया हुआ है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, स्टूडेंट ने तैयार किया है इसको, तो वही यहाँ पर टिक है, तो आप लोग समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एबहर का मतलब होता है घृणा करना, तो जिसको आप एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम, तो घृणा, घृणा का क्या होगा, प्यार करना, तो इसका लव आप लिख सकते हैं, या लाइक या लव आप लिख सकते हैं। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता, तो इनएबिलिटी मतलब अयोग्यता। एबव मतलब होता है ऊपर, तो इसका आप लिख सकते हैं बिलो, बिलो मतलब होता है नीचे। एब्सेंस का अनुपस्थिति, एब्सेंट का आप लिख सकते हैं परसेंट लिख सकते हैं, या प्रेजेंट लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब होता है अतार्किक, अतार्किक को आप क्या लिख सकते हैं, रीजनेबल लिख सकते हैं, रीजनेबल। और नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है अमूर्ति, तो इसका आप क्या लिख सकते हैं, कॉन्क्रीट, क्या कॉन्क्रीट लिख सकते हैं। और एक्सेप्ट स्वीकार करना का आप रिफ्यूज या डेनी लिख सकते हैं, या रिजेक्ट लिख सकते हैं इसका आप। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब होता है स्वीकृति, तो आपको इसको रिजेक्टेशन, रिजेक्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब होता है शुद्ध, तो इनएक्यूरेट लिख सकते हैं। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है
छोड़ देना, तो कॉन्विक्ट लिख सकते हैं इसका आप। नेक्स्ट है एक्टिव। एक्टिव का आप क्या लिख सकते हैं, हर एक तैयार कर लीजिए। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, तो इसका इनएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है एडमिट, मतलब स्वीकार करना, तो डेनी मतलब अस्वीकार करना, ये आप लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है जो कि है इंडलेस। इंडलेस मतलब होता है अनंत, तो अनंत का क्या होगा, क्या होगा इसका, फाइनाइट होगा। नेक्स्ट है इंजॉय। इंजॉय मतलब आनंद करना, तो सफर। नेक्स्ट है एक्सपीडिएट, ये इंपॉर्टेंट है। आज मैं जितना बता रहा हूं आप उतना तैयार कर लेंगे, कल आपको एक आपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है एक्सपीडिएट। एक्सपीडिएट, एक्सपीडिएट मतलब होता है शीघ्रता करना, तो इसको क्या कहते हैं, डिले। नेक्स्ट है इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट मतलब होता है आनंद, तो इसका क्या होगा, सफरिंग होगा। एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब होता है विस्तार करना, तो इसको क्या कहते हैं, कॉन्डेंस कहते हैं। एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ाना, तो इसका क्या होगा, इसका होगा लिमिट होगा, इसको क्या कहते हैं, लिमिट। नेक्स्ट है एक्सट्रेटर। एक्सटीरियर मतलब होता है बाहरी, तो इंटीरियर हो जाएगा इसका। एक्सटीरियर तो इंटीरियर हो जाएगा। नेक्स्ट है फैसिलिटी। फैसिलिटी मतलब होता है सुविधा, तो इसका हो जाएगा डिफिकल्टली, असुविधाजनक। फैक्ट मतलब होता है तथ्य, तो इसका हो जाएगा फिक्शन। क्या होगा इसका, फिक्शन। और फेड का क्या होता है, फेड का होता है मुरझाना, तो इसका हो जाएगा ब्लूम। क्या होता है इसका, ब्लूम। फेलर मतलब होता है असफल, फेलर मतलब होता है असफल, तो इसका हो जाएगा सक्सेस। नेक्स्ट है फेथफुल। फेथफुल का क्या होगा, फेथफुल मतलब होता है वफादार, तो इसका हो जाएगा अनफेथफुल। फेथफुलनेस वफादारी, तो इसको टीचरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीचरी। फाल्स मतलब होता है असत्य, तो इसका क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये इंपॉर्टेंस है, कुछ आप देख लेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो ये मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेकर आए हुए हैं, तो इसका आप प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, कैसे आपको इसको हल करना है, जिससे आप कल अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से हल कर पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट है कि सोहन सेड टू सानम, क्या है, सोहन सेड टू सोनम होगा, सानम लिखा, कोई भी हो। आर यू वेल, आर यू वेल, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, देखिए नीचे राइट आंसर है, तो इसका जो है सेड का आस्क्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो सेड है सेड का आस्क्ड हो जाएगा, तो सोहन आस्क्ड सानम इफ सी वाज वेल, इसका ये राइट आंसर होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट करते रहिए, तैयार करते रहिए, इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। नेक्स्ट है कि आई सेड टू हर, आई सेड टू हर डू यू लव मी, आई सेड टू हर डू यू लव मी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका होगा कि आई आस्क्ड हर, आई आस्क्ड हर इफ सी लव्ड मी, सी लव्ड मी। नेक्स्ट है कि ही सेड विल यू गो बाई ट्रेन, ही सेड विल यू गो बाई ट्रेन, इसका राइट आंसर होगा कि ही आस्क्ड इफ आई वुड गो बाई ट्रेन। आप लोग इसका एक एक प्रैक्टिस करते चलिए, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस से ही आपको इसको हल करना है, बाकी इसको कोई रटा नहीं जा सकता है। रूल्स है इंपॉर्टेंट, आपके टाइम पास टाइम कम है, कितना रूल्स पढ़ेंगे आप, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, कल आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछने को पूछेगा। तो नेक्स्ट है कि सोनल सेड टू मी विल यू हेल्प मी, तो इसको इसका राइट आंसर क्या होगा, इन चिन्हों को हटा दिया जाता है, कोई भी दिए तो इस चिन्हों को हटा दिया जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका होगा कि सोनल आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर, सोनल आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर। नेक्स्ट है कि आई सेड, नेक्स्ट है आई सेड टू हिम डू यू नॉट प्ले हॉकी, इसका राइट आंसर होगा कि आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम इफ ही डिड नॉट
प्ले द हॉकी। इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट देखिए कि डू यू लाइव इन मेरठ, पायल सेड। डू यू लाइव इन मेरठ, पायल सेड। तो इसका राइट आंसर होगा कि पायल आस्क्ड इफ आई लिव्ड इन मेरठ, आई लिव इन मेरठ। नेक्स्ट है देखिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का पूछा जाता है। पिंकी सेड टू हर फादर मे आई गो टू प्ले। पिंकी सेड टू हर फादर मे आई गो टू प्ले। तो इसका क्या होगा कि पिंकी आस्क्ड हर फादर इफ शी कुड गो टू प्ले। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को लगाते रहिए, इससे आपके जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी, कैसे पूछा जाता है हर एक चीज क्लियर होगा। नेक्स्ट है कि प्रिया सेड टू हर फ्रेंड कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्रिया आस्क्ड हर फ्रेंड इफ शी कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, सॉल्व दैट प्रॉब्लम। नेक्स्ट है मंजू सेड टू मी विल यू टीच मी टूडे। तो इसका राइट आंसर ये आस्क्ड में ही आपको इसको चेंज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा कि मंजू आस्क्ड मी इफ आई वुड टीच हर दैट डे। तो ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपके दृष्टि से, एक और देख लीजिए और उसके बाद में आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे। सलमान सेड टू हिज मदर हैव यू कुक्ड फूड। तो है इसका राइट आंसर होगा कि सलमान आस्क्ड हिज मदर इफ शी हैड कुक्ड फूड। तो आई होप कि आपके लिए आज की यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। जितना मैंने बताया है आप तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए, कल आपके बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कोई एक प्यारा सा कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।